फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताइए। तो आज मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी की एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है और इंग्लिश में कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्री की। तो प्री में हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 50। तो प्री में 50 टोटल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है मेंस, जिसमें कि आपके 135 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 45। तो अब मैं सारे बुक्स की बात कर लेता हूँ कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज की। तो सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। तो उसके लिए मैंने यूज किया था नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है अपने जगह पे। और इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको पढ़ना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 बुक, जिसमें कि ग्रामर का सिलेबस दिया हुआ है और इसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है एक एक रूल्स। तो जैसे कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 से चैप्टर 22 और इधर चैप्टर 34 तक दिया हुआ है। लेकिन आपको इसमें अगर ग्रामर करना है तो यहाँ तक अगर आप कर लेते हो चैप्टर 20 या 22 तक, तो भी आपका ग्रामर लगभग हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं पहले चैप्टर पे चला जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वर्ब का चैप्टर है, यहाँ पे एक एक करके रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बताया गया है कि वर्ब क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूल 1, और रूल 1 में कुछ बताया गया है। उसके बाद रूल 2 में कुछ बताया गया है, साथ में कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर इसके लास्ट पेज पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, जिसको आप चाहो तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने पहले आगे का पूरा फिनिश कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ देखना है कि आपसे क्या क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। और अगर आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं तो आपको बनाना है, और नहीं बन पा रहे हैं तो आप यहाँ पे पीछे इसके एक्सप्लेनेशंस भी देख सकते हो, जो कि दिया हुआ है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस पहले ग्रामर की कर लेनी है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे पॉइंट पे, जो कि है ब्लैक बुक की बुक, जिसे मैंने यूज किया है वोकैब के लिए। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि वोकैब को कैसे करें, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो चलिए बताता हूँ। तो देखिए, ये है ब्लैक बुक की बुक, जो कि बाय निखिल गुप्ता है। आपको इसे परचेज करना है वोकैब के लिए। मैंने इसे ही यूज किया था। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, इंडेक्स को जैसे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस OWS है, और यहाँ पे एक है टॉप 200, जो कि मोस्ट रिपीटेड होता है। इसको आपको सबसे पहले करना है। ये जो टॉप 200 ये जो दिए हुए हैं, जैसे सब में दिया हुआ है, इडियम्स में भी दिया हुआ है टॉप 200, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में 100 करके दिए हुए हैं। इस चीज़ को आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं OWS का बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे OWS पे आऊँगा, उसके बाद यहाँ पे टॉप वाले को निकालना है। जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 200 मोस्ट रिपीटेड OWS इन SSC एग्ज़ाम्स। तो ये जितने भी 200 हैं, ये सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, और आपको सबसे पहले इसे ही करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये पेनेशिया जो है ये 14 टाइम्स आया हुआ है, ऑब्सोलेट ये आया हुआ है 11 टाइम्स। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस कितने बार पूछे गए हैं, और सीरियली दिया हुआ है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है उसे सबसे पहले, उसके बाद उससे कम पूछा गया है, ऐसे करके असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। जैसे ज़्यादा आए हुए हैं तो ऊपर दिया हुआ है, और लास्ट में सबसे कम आए हो। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में चले जाता हूँ, तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो 3 बार रिपीट किया हुआ है, और यहाँ पे सबसे पहला था वो 14 टाइम्स रिपीट किया है। इसको सबसे पहले आपको करना है, और अगर ये आपका हो जाता है, उसके बाद आपको आ जाना है ऑल OWS आस्क्ड इन SSC एग्ज़ाम। इसमें आपको कौन से करने हैं मैं बता देता हूँ। तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आपको 1 पे चले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए,
जैसे 1 से देख रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक करके कुछ कुछ दिए हुए हैं। उसके बाद अगर आपके टॉप 200 हो जाएं उसके बाद आपको ये सब करना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया हुआ है। और मैं क्या करता था डेली जैसे 25 कर लेता था और 25 इसका कर लेता था, 25 इडियम्स का, 25 सिनोनिम्स एंड 25 एंटोनिम्स, और इसे नंबरिंग कर देता था ब्लैक वाले को। उसके बाद फिर अगले दिन उसके आगे से करता था। ऐसे क्या होता था कि मुझे पता चलता था कि ये ब्लैक वाला मेरा कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे ही करते करते मैंने पूरा ये कंप्लीट किया। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं ये भी मेरा अच्छे से हो गया तो उसके बाद अगर आप चाहो तो ये सब भी कर सकते हो। तो ऐसे ही सारे में दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि सिनोनिम्स में आते हैं तो सिनोनिम्स में भी दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स, तो इसे करना है। उसके बाद इधर ऑल सिनोनिम्स में देखिए यहाँ पे जैसे ब्लैक वाला है मैंने ये सब किया हुआ है, डेफर, डिफरेंस, ये सब सारे को नंबरिंग करके किया हुआ है। आप डेली टारगेट रखो कि मुझे 25 ही करने हैं, तो आपका देखेंगे आप कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये हो गया वोकैब के लिए। तो अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरे पॉइंट पे, जो कि है प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उतना तो सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, आपको किरण की बुक होती है जिसको आपको लेना है और उससे क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, किरण की ये बुक है और इसको आपको लेना है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे हुए हैं उतना आपका दिया हुआ है, आपको इसे प्रैक्टिस कर लेना है। इससे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐप आती है इंग्लिश माध्यम, जिसे आपको डाउनलोड करना है। उसमें रोज़ आपको एक आर्टिकल दे दिया जाएगा या एडिटोरियल, कुछ भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। उतना अगर आप करते हो तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो अच्छी हो रही है। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।